हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रोइंग नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि आर.एस. खुरमी की बुक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लिया गया है। इन क्वेश्चंस को हल करने से पहले सबसे पहले हम इनके लाज के बारे में समझ लेते हैं, ताकि इन क्वेश्चन का जवाब देने हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। देखिए, इन क्वेश्चंस में नॉर्मली बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ और गे-लुसे के लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो बॉयल लॉ क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं। बॉयल लॉ में यानी स्थिर ताप पे, बॉयल लॉ क्या बोलता है, स्थिर ताप पे किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए, हमारा जो ताप हो रहेगा वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, यानी स्थिर ताप पे किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कहने के मतलब है, अगर हमारा वॉल्यूम बढ़ता है तो हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या फिर हमारा अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये हमारा कम हो जाएगा। इसमें हमारा ताप जो रहेगा, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एक सिलेंडर है, उसमें पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, उसमें कोई गैस भरी हुई है, ठीक है, हमारा टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। अगर इसका वॉल्यूम पहले ये है, अब पिस्टन से क्या करते हैं, इसको दबा देते हैं, यानी हमारा वॉल्यूम हमारा कम हो जाता है। जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो बढ़ जाता है, यानी हमारा वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हुआ, तो हमारा टेम्परेचर क्या हो गया, वो इंक्रीज हो जाता है। ये हमारा बॉयल लॉ बोलता है। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, चार्ल्स लॉ में हमारा प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, प्रेशर हमारा कांस्टेंट होता है, यानी स्थिर दाब पे किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा बोल सकते हैं। यानी हमारा दाब कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो हमारा ताप भी बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर भी बढ़ेगा, या फिर वॉल्यूम घटेगा तो हमारा टेम्परेचर भी घटेगा। ठीक है, टोटली डिपेंड करता है एक दूसरे पे, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा, हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है। जैसे मान लीजिए ये कोई सिलेंडर है, इसमें पिस्टन लगा हुआ है, सेम पिस्टन लगा हुआ है, इसमें हमारा टेम्परेचर जो है, पहले यहाँ पे एक मोमबत्ती जल रहा है तो यहाँ पे वॉल्यूम इतना है, ठीक है। जैसे ही हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, कई सारे मोमबत्ती यहाँ पे लगा देते हैं और इसका टेम्परेचर पहले से बढ़ा देते हैं, तो इसका क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, ठीक है। पहले वॉल्यूम इतना था, ये पिस्टन को ऊपर की तरफ प्रेस करके इसका वॉल्यूम बढ़ा देगा। तो ये हुआ हमारा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, यानी स्थिर दाब पे किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। थर्ड है गे-लुसेक लॉ। गे-लुसेक लॉ क्या बोलता है, इसमें हमारा वॉल्यूम जो रहेगा वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, यानी स्थिर आयतन पे किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान का ताप, यानी T प्रोपोर्शनल टू P, यानी किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान स्थिर आयतन पे किसी गैस का निश्चित ताप उसके परम दाब के समानुपाती होता है। यानी जैसे यहाँ पे हमारा कोई सिलेंडर है, कोई यहाँ पे बॉक्स मीन्स कंटेनर है, उसमें कोई गैस भरी हुई है, ठीक है, इसमें वॉल्यूम हमारा फिक्स है। अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर मान लीजिए आप थर्मामीटर में दिखा रहे हैं, यहाँ से टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो हमारा जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसके अंदर का जो प्रेशर रहेगा वो भी हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है, स्थिर वॉल्यूम। इसका एग्जांपल आप सिंपल देखते हैं, जैसे कि हमारा प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर स्टील का बना होता है, उसका वॉल्यूम तो घटे बढ़ेगा है नहीं, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे सीटी लगा हुआ है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल। अब इसमें कोई वाटर भरा हुआ है, कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए पानी भरा हुआ है। अब जब इसमें हम लोग टेम्परेचर देते हैं, वॉल्यूम तो हमारा कांस्टेंट हो गया, जब हम इसको टेम्परेचर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो हमारे अंदर का जो वाटर रहेगा वो गैस में
मतलब वाष्प में कन्वर्ट होगा। उसके बाद उसका प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ते 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 एक टाइम ऐसा रहेगा तो ये इसके सीटी के थ्रू जो प्रेशर रहेगा वो रिलीज हो जाएगा। यानी हमारा क्या हो रहा है, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हमारा प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल ये लूसेकला पे बैठता है, यानी इसी के लाज पे वो काम करता है। अब इससे रिलेटेड हमारा जो थ्योरी सेक्शंस है यानी एमसीक्यूज है उसको हम लोग कवर करेंगे। इन क्वेश्चन को अगर समझ लिया तो इन क्वेश्चन का आंसर देना यानी जो एमसीक्यू आएंगे उनका आंसर देना काफ़ी ईजी हो जाएगा। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। बॉयल लॉ क्या बोलता है, स्थिर ताप पे, ठीक है, जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, स्थिर ताप पे किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसकी परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, या फिर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, किसी गैस, देखिए जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है। ये लूसे क्या बोलता है, हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के समानुपाती रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसके थ्योरी सेक्शन यानी थ्योरी सेक्शन हमारा कवर हो गया। अब इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू जाएंगे उनको हम लोग कवर करते हैं। देखिए 15 नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी इसके पहले 25 के 2 पार्ट में वीडियो आ चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स के, उसमें वो उन वीडियो को कवर किया जा चुका है। चाहे तो आपको हमारे चैनल के जो प्ले लिस्ट में थर्मोडायनेमिक्स वाला सेक्शन है, थर्मोडायनेमिक्स में आप देखेंगे तो उन वीडियोज़ को भी आप मतलब वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एज पर चार्ल्स लॉ, ठीक है, चार्ल्स लॉ के हिसाब से यानी चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए परफेक्ट गैस वेरियस एज इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन द एब्सोल्यूट प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। प्रेशर हमारा कांस्टेंट है तो हमारा क्या बोल रहा है, वॉल्यूम टेम्परेचर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, डायरेक्टली। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल परफेक्ट गैसेस चेंज इन वॉल्यूम 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। कोई परफेक्ट गैस है, सभी परफेक्ट गैसेस चेंज इन वॉल्यूम अपना वॉल्यूम चेंज करती है 1/273 यानी 273 में से 1 यूनिट, मान लीजिए 273 में से 1 वॉल्यूम जो है वो चेंज होता है जब उसका टेम्परेचर 0 से 1 डिग्री यानी हर 1 डिग्री टेम्परेचर जब चेंज होता है, व्हेन द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, हमारा प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। तो हमारा मैंने क्या बताया, ये बताना है कि स्टेटमेंट ये कौन सा है, किसका स्टेटमेंट है। तो देखिए प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, तो हमने क्या पढ़ा था, चार्ल्स लॉ में पढ़ा था कि जब हम उसमें प्रेशर हमारा कांस्टेंट होता है यानी स्थिर दाब पे किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो ये हमारा चार्ल्स लॉ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गे-लुसेक लॉ में क्या बताया था, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और ताप और दाब एक दूसरे के समानुपाती होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू गे-लुसेक लॉ द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए परफेक्ट गैस वेरियस डायरेक्टली एज इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन इट्स वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। तो हमारा डायरेक्टली हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी इसका ए वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा नियम, ठीक है, कौन सा लॉ स्टेट्स दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। यानी इंटरनल एनर्जी जब टेम्परेचर चेंज होता है उस पर डिपेंड करता है उसकी इंटरनल एनर्जी। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये जूल का नियम है, यानी जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे उस गैस का इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा। तो ये जूल का लॉ बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। द स्टेटमेंट इज कॉल्ड एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है, सभी गैसेस जब उसका वॉल्यूम, मान लीजिए कोई गैस है उसका वॉल्यूम
इक्वल वॉल्यूम रहेगा, ये मान लीजिए 2 कंटेनर हैं, ठीक है, वॉल्यूम भी सेम है यानी ठीक इसके बराबर है, और उसमें टेम्परेचर भी सेम है और प्रेशर भी सेम है, इसका टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी कम है, सेम है, तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। मान लीजिए इसके 1000 मॉलिक्यूल्स है तो इसके भी 1000 मॉलिक्यूल्स रहेंगे, लेकिन उसके लिए क्या होना इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का सेम होना चाहिए, वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए। तो ये हमारा एवोगैड्रो लॉ बोलता है, यानी इसमें मॉलिक्यूल्स की जो संख्या होंगी वो इक्वल होंगी। एवोगैड्रो लॉ ये बिल्कुल सही है, यही एवोगैड्रो लॉ है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए परफेक्ट गैस अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ, परफेक्ट गैस के लिए बॉयल लॉ क्या बोलता है, स्थिर ताप पे मैंने बताया था टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और पी भी के क्या होगा, मैंने क्या बताया था, टी हमारा कांस्टेंट रहेगा और पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी। तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू सी अपान भी, सी इज इक्वल टू क्या होगा, पी भी, यानी पी भी इज इक्वल टू कांस्टेंट और टी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एज चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में क्या बताया था, स्थिर दाब पे, दाब कहाँ पे कांस्टेंट भाई, यहाँ पे है, यानी P हमारा कांस्टेंट रहेगा, P हमारा कांस्टेंट रहेगा तो V प्रोपोर्शनल टू T है, तो V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, C T, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, C इज इक्वल टू V अपान T, तो V अपान T। चार्ल्स लॉ में क्या बताया, स्थिर दाब पे किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा V अपान T, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गे-लुसेक लॉ फॉर ए परफेक्ट गैस P अपान T इज इक्वल टू कांस्टेंट, गे-लुसेक मैंने क्या बताया, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, बिल्कुल सही, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम जीरो इज कॉल्ड, द टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम जीरो, वो आपको टेम्परेचर बताना है जिसमें किसी गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है, तो होगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर विल बी, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर क्या होगा, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर का मतलब क्या होता है, मतलब उसमें के जो अंदर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो बिल्कुल उसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा, तो ये होता है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। मान लीजिए कोई यहाँ पे कंटेनर है, ठीक है, अगर उसमें जीरो प्रेशर है, देख कोई भी मॉलिक्यूल्स है तो उसमें प्रेशर तो रहेगा ही, थोड़ा ही जरूर प्रेशर रहेगा लेकिन प्रेशर रहेगा। जीरो प्रेशर का मतलब है कि उसका मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम ही बंद हो गया, यानी जीरो मोमेंटम है, तो पॉसिबल नहीं है। मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो एक दूसरे मतलब मोमेंटम करते रहेंगे, एक दूसरे से सब इधर उधर भागते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रेशर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर का, बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। बॉयल लॉ स्टेट्स दैट क्या बताता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, यानी हमारा टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो उसका इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगा, बिल्कुल सही है। अगर कोई गैस है उसका इंटरनल एनर्जी हमारा चेंज हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयल लॉ स्टेट्स दैट चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस। बॉयल लॉ ये बोलता है कि चेंज इंटरनल एनर्जी जब चेंज होता है कोई भी यानी परफेक्ट गैस का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, नहीं, ये बॉयल लॉ नहीं बोलता है। द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए परफेक्ट गैस वेरियस इनवर्सली एट इट्स वॉल्यूम व्हेन
द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट द स्टेटमेंट कॉल्ड चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, हमारा स्थिर दाब, यानी हमारा कांस्टेंट होता है दाब। यहाँ पे क्या बोल रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स लॉ स्टेट्स दैट ऑल परफेक्ट गैसेस चेंज इन वॉल्यूम बाई ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। जब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से एवरी 1 डिग्री जब चेंज होता है, व्हेन प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, जब प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा हर 1 डिग्री पे, उसका वॉल्यूम 1/273 डिग्री इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कैन बी एडमिटेड एट द टेम्परेचर ऑफ। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कब एडमिट होगा, -273 कैलोरी पे, ठीक है, 273 कैलोरी पे हमारा एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर एडमिट होता है, टेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन क्या आता है, PV = mRT। PV = mRT। P मीन्स प्रेशर है, V मीन्स वॉल्यूम है, R मीन्स हमारा गैस कांस्टेंट है, T मीन्स टेम्परेचर है, और M हमारा क्या है, मास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट इन SI यूनिट। तो कितना होता है SI यूनिट में, 287 जूल पर किलोग्राम कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है, हमारा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्थिर आयतन पे किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान का जो प्रेशर होता है वो परम ताप के समानुपाती होता है। यानी स्थिर वॉल्यूम पे, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे क्या है ऑप्शन देख लेते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ गैस कांस्टेंट एंड द मॉलिक्यूल्स मास ऑफ द आइडियल गैस इज कांस्टेंट, द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर of the mixture of two gases is sum of two, the equal volume of gases, equal volume of all gases, the same temperature and pressure contain equal number of molecules। देखिए वॉल्यूम जब हमारा कोई गैस है, अगर कोई भी गैस है, अगर उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसका प्रेशर रिमेन भी सेम रहेगा। तो मतलब अगर कोई गैस है उसमें वो दोनों का वॉल्यूम सेम है और प्रेशर और टेम्परेचर दोनों भी सेम है, वो भी सेम रहेगा, तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स की संख्या होगी, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, वो भी हमारे सेम होंगे। ये सी वाला ऑप्शन सही हुआ एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग। द मॉलिक्यूल्स मास एक्सप्लेन्स इन ग्राम ऑफ ऑल गैसेस एट NTP ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, NTP बोले तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 22.4 लीटर, इतना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा, लेगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज ए मिनिमम मॉलिकुलर मास। इसमें से कौन से गैस का मॉलिकुलर मास सबसे मिनिमम होता है, तो कितना होता है, हाइड्रोजन का मॉलिकुलर मास सबसे मिनिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ डेंसिटी ऑफ एनी टू गैसेस इज द मॉलिकुलर मास ऑफ the gases at the same temperature and pressure। सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जब टू गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर मास, ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो गया। एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग द डेंसिटी ऑफ टू गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर मास ऑफ द गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब उनकी जो डेंसिटी रहेगी, वो डेंसिटी मतलब क्या होता है, घनत्व। घनत्व मतलब द्रव्यमान बटा आयतन। यानी अगर हमारा उसका टेम्परेचर और प्रेशर, मान से दो हमारा कंटेनर है, दोनों में गैस भरा हुआ है, अगर हमारा इसमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इक्वल रहेगा, ये वाले कंटेनर के प्रेशर और टेम्परेचर के, ठीक है, तो इसमें जो मॉलिकुलर मास रहेगा, वो इसके डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी इक्वल होगा, एक तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और मोलर कांस्टेंट ऑफ ए गैस इज द प्रोडक्ट ऑफ। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑफ ए गैस इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिकुलर मास ऑफ द गैस एंड गैस कांस्टेंट। इन SI यूनिट द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इन। SI यूनिट में
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है? वो होती है 8314 जूल पर किलोग्राम मोल कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज सेम फॉर ऑल गैसेस। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा है तो वो क्या कहलाया जाएगा? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम है और क्या बोल रहा है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री। हर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कि जो भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। बिल्कुल सही है। ठीक है, हर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए उसका जो प्रेशर रहेगा, हर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए whatever amount is required, whatever amount of heat required at constant pressure, that is called specific heat at constant pressure। तो ये है 25 क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसके नेक्स्ट 25 यानी 76 से लेके 100 क्वेश्चंस तक को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।